बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। रिसेंटली आपने सबने देखा या शायद आपने सुना भी हो, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ऐलान किया, मीडिया से जब बातचीत कर रहा था इंटरव्यू के दौरान, उसने कहा कि इस्लाम हमसे नफरत करता है। उसने मुसलमानों का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा था इस्लाम हमसे नफरत करता है और हमें देखना पड़ेगा ये मामला क्या है। ये नहीं हो सकता कि हम इन लोगों को यहाँ पर लाकर बसाएं और इसके साथ अब हम अपने मुल्क को कंप्रोमाइज़ करें। ये बात, इतनी सी बात काफ़ी थी, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी था कि एक बहुत बड़ी जंग अब मुसलमानों पर मुसल्लत होने जा रही है। ये वो जंग है जिसके बारे में याहिया सिनवार ने कहा था मरने से पहले, मैं इतनी खूनखार जंग देख रहा हूँ, इतनी खूनखार जंग देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में आज से पहले ऐसी जंग नहीं छिड़ी होगी। और उसका आगाज गजा की जंग से हो चुका है। अब जरा आपने बात समझ ली, अब जरा असल कहानी की तरफ आते हैं। जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम क्या है? पीट हेग्सेट। अब जानते हैं शख्स कौन है? ये ट्रंप के बाद अमेरिका का सबसे ताकतवर शख्स है, सबसे ताकतवर। ट्रंप ने इसको खड़ा किया था और उसके बाद उसने इंट्रोड्यूस भी कराया, फिर F-47 और सब कुछ इंट्रोड्यूस कराया। ये शख्स है कौन है जो इतना ताकतवर है? अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त इतना ताकतवर नहीं ट्रंप के होते हुए। जब ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं होगा फिर वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वो अलग बातें होती हैं। ट्रंप के बाद अगर अमेरिका का सबसे ताकतवर शख्स है तो ये है। इसके ऊपर सारी जंगों का इन्हिसार है। अमेरिका के अंदर याद रखिएगा, आर्मी चीफ तगड़ा नहीं होता, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस तगड़ा होता है। जो पेंटागन का चीफ होता है, जिसके मातहत सारी फोर्सेस आती हैं, आर्मी चीफ आता है, नेवी की फोर्स आती है, तमाम फोर्सेस आती हैं, उसका हुक्म चलेगा तो मामला आगे चलेंगे। वो चाहे तो आर्मी चीफ को हटा दे, वो चाहे तो किसी भी मुल्क में जंग छेड़ दे, उसका हुक्म होगा तो वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को जवाबदेह है। और आप इमेजिन कर ले, ये यमन की जंग, गजा की जंग, लेबनान की जंग, ईरान पर हमला, ये सारे इसके ऑर्डर से होने हैं। तो यहाँ से आप समझ लें कि इवन कि यूक्रेन, रशिया समेत पूरे वर्ल्ड की जो जंग है वो इस शख्स के ऑर्डर से होंगे। ये ऑर्डर देगा तो फोर्सेस अमल करेंगी, ये कहेगा तो रुक जाएंगी। और इसके ऊपर सिर्फ एक ही बंदा, वो है प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट को डायरेक्टली जवाबदेह है। अब यहाँ से आपको समझ आ गया कि बंदा कितना ताकतवर है। अब ज़रा समझिए इस बात को। आप सबसे पहले देखें कि ये शख्स, आपको ये तस्वीर देखें कि इसने आलमोस्ट यानी मिलिट्री का लिबास पहना हुआ है और पुशअप्स वगैरह कर रहा है, यानी एक जैकेट टाइप पहनी हुई है। आपको कैसा नज़र आ रहा है? आपको लग रहा होगा कि यार पुशअप कर रहा है या कोई भी हाई नीस या तमाम दूसरी चीज़ें कर रहा है, क्रंचेस भी कर रहा है, यानी वर्कआउट कर रहा है अपना और अपने आप को फिट रख रहा है, मुख्तलिफ एक्सरसाइज कर रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ नज़र आएगी। इसके राइट आर्म के ऊपर आपको नज़र आएगा लिखा हुआ काफिर। अब आप ये ज़हन में रखिएगा, ये अरबिक वर्ड है और हम सब जानते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है डिसबिलीवर, जो यकीन नहीं रखता, जो ईमान नहीं रखता। यानी आम रूटीन में किन को मुखातिब किया जाता है ये आप भी जानते हैं। अब उसके बाद ज़रा आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा दियूस वर्ल्ड, एक और वर्ड लिखा हुआ नज़र आया है। अब आप आम रूटीन में देखें तो इस शख्स ने, जब ये अभी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नहीं बना था, उससे पहले इसके बाजू पर सिर्फ ये वर्ड था, दियोस वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? ये असल में सलीबी जंगों के दौरान इस्तेमाल होने वाला वर्ड था। और सलीबी जंगों के दौरान जो इस्तेमाल होने वाला वर्ड है उसका मतलब है गॉड विल्स इट, यानी खुदा की मर्जी से। असल में होता ये था कि सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में जब सलीबी जंगें हुई थी तो उस वक्त ये वर्ड इस्तेमाल होता था और उस वक्त ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल होता था कि हम जो तुमसे लड़ाई कर रहे हैं खुदा की मर्ज़ी से है और खुदा ये चाहता है लड़ाई करें। अब आप इमेजिन करें कि ये शख्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनता है और नीचे लिखवा लेता है काफिर। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होने वाला है? ये अगर लोगों को समझ आ जाए कि हमारे साथ क्या, पूरी दुनिया के साथ, मुसलमानों के साथ कौन सा वक्त आने वाला है, हम लोग अंदाज़ा भी नहीं करें कि हमारे साथ कितना तबाहकुन वक्त आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने ये बताया कि खुदा की मर्जी है कि काफिर अब तुम लोगों से लड़ाई करेंगे और जीतेंगे।
इसका ये मतलब है, यानी हम लोग, इसका मतलब ये होता है अस वर्सेस यू और देम। अब ये असल में सिनेरियो ये बता रहा है, ये पूरा टैटू इसका ये बता रहा है, इसने असल में पैगाम है मुसलमानों को। इसने जानबूझकर ये तस्वीर और ये सारा कुछ, देखिए जब ये तस्वीरें बनती हैं तो पूरा एक पैगाम दिया जाता है। पैगाम ये है कि इतनी बड़ी जंग छिड़ने वाली है, अब लड़ाई का वक्त आ गया है और वही सलीबी जंगों का आगाज होगा, और इतनी बड़ी जंग छिड़ने वाली है, इतनी बड़ी जंग छिड़ने वाली है कि आप और हम इसको मैनेज भी ना कर पाए। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा जो लास्ट टेस्ट था, लास्ट टेस्ट, वो गजा था, और गजा टेस्ट देख लिया है सबने। इस गजा टेस्ट के तहत किसी मुल्क ने अपनी फौज लड़ने के लिए नहीं भेजी, चाहे आप 1000 दफा हम लोग ये भी कहें कि इस पूरी जंग के अंदर अगर लड़ने के लिए किसी ने फौज भेजी होती तो आज गजा का ये हाल ना होता। देखिए ना अफगानिस्तान ने भेजी, ना 57 इस्लामिक मुल्कों ने भेजी, जितने बड़े बड़े मुल्क हैं, अफगानिस्तान कह रहा है कि भी हमारी हदूद है। ईरान ने कोशिश की, अफगानिस्तान उनके साथ, अफगानिस्तान के अंदर बहुत डिमांड की गई थी, लेकिन वो कह रहे थे बॉर्डर नहीं लगता, हम जा नहीं सकते। बहरहाल इस सूरत हाल में उन्होंने सपोर्ट किया। ईरान लड़ा, हिजबुल्लाह के लोग लड़े, लिबनान के लोग लड़े, यमन आज तक लड़ा है, बस इनके अलावा किसी ने कोई लड़ाई नहीं की। ईरान के बारे में ये बात समझ लें कि उन्होंने असला सप्लाई किया। अब हुआ क्या है, इन तमाम दुनिया की ताकतों ने जिन्होंने अब जंगें छेड़नी है, उन्होंने मुसलमानों की नब्ज पढ़ ली। उन्होंने देख लिया यार कोई मुल्क की एयरफोर्स नहीं आई लड़ने के लिए, इनके पास हथियार है, मिसाइल है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, कोई नहीं आया लड़ने के लिए। तो अब हम गजा को पूरा डिमोलिश करके जो हमारे मंसूबे 2000 साल से हम वो करेंगे, एक बंदा लड़ने के लिए नहीं आएगा। जस्ट ये बात होगी मुजम्मत मुजम्मत मुजम्मत, दैट्स इट, कुछ भी नहीं होगा। तो अब उन्होंने असल में नफ्स पढ़ ली है, और ये बंदा जिस ओहदे पर आया है, आपको पता है कि अमेरिका जिसके सर पर खड़ा हो जाए वो जंग के लिए तैयार हो जाता है। अब आप ये सोचें कि गजा में जो दोबारा लड़ाई का आगाज हुआ है, जिसकी वजह से यमन ने हमले शुरू कर दिए हैं, उन्होंने कहा, हमने ट्रम्प से पूछा था, ट्रम्प ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया है कि मारो, इसलिए काम ये हुआ। तो अब ये जो लड़ाई शुरू होने वाली है, इसका क्लियरली मतलब है उसके बाजू पर लिखी इबारात का कि बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, और मुसलमानों को हम एक एक करके, देखिए उन्होंने क्या किया है इस सारे सिनेरियो में। 57 इस्लामिक मुल्कों में उन्होंने चीज़ देख लिया कि यार कौन कहाँ तक लड़ सकता है, कौन कहाँ तक आ सकता है। अब सिनेरियो क्या होगा, एक मुल्क के ऊपर ये पहले सोचते थे कि हम जाएंगे तो सारे हम पर इकट्ठे न चढ़ दौड़े, अब उन्होंने देख लिया किसी ने नहीं आना, तो 1 बाय 1 अब जाएंगे सारे मुल्कों में, एक एक करके सारे मुल्कों को तबाह करेंगे। और उन्होंने बता दिया है कि अब ये जंग है, अब ये आखिरी जंग का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो कोई अब मदद करने के लिए नहीं आएगा, कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, लिहाजा अब इनको खुलकर मारो। ये जो आप देख रहे हैं, ये गजा और ये तमाम असल में आज उन्होंने देख लिया है। देखिए मिस्र को उन्होंने कहा है कि गजा के लोगों को लो, आखिरी 24 घंटे का टाइम दिया उन्होंने कहा ये आखिरी चांस है तुम्हारे पास, इनको ना लिया तो फिर अमेरिका तुम्हारा बुरा असर करे। यानी सीधी सीधी बात है, अमेरिका से जंग है, सपोर्ट पहले बंद करेंगे, पाबंदियां लगाएंगे, फिर वहां पर बहुत सारी चीज़ होगी, जंग होगी, तो वो करने के लिए जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ठीक है जी ऐसा ऐसा हम लेंगे, फलाना करेंगे। गजा के लोग जाएंगे, पूरा गजा गया हाथ से, ऐसा ऐसा लिबनान जाएगा हाथ से, आपके जो लड़ाई होगी वो सब होगी, शाम जाएगा, मिस्र बाद में जाएगा, फिर तुर्की बाद में जाएगा, ये सारे मुल्क जाएंगे, और एक एक करके इन्होंने सबको मारना है। किसी को IMF के थ्रू मारेंगे, किसी के रिजीम चेंज करके मारेंगे, किसी मुल्क के अंदर बम मारेंगे, किसी मुल्क के अंदर मिसाइल मारेंगे, किसी में कुछ करेंगे, लेकिन अब ये जंग शुरू होने वाली है। और ये बड़ा, वो जो शख्स आप देखिए कितना अहम है, ये वो शख्स है जिसके कहने पर जंगें शुरू होंगी और जिसके कहने पर ख़त्म होंगी। और रिसेंटली इस बंदे ने, ये बात ज़हन में रख लें, रिसेंटली इस बंदे ने बड़ा क्लियरली कहा है कि अब हमें, यानी ये जो आजकल यमन का सारे टेक्स्ट मैसेज जो सारा कुछ लीक हुआ है, उसमें भी गुफ्तगू कर रहा था, यमन के हमले की इसने बात की, तो बड़ा क्लियरली कह दिया भाई उनकी डायरेक्शन क्या है। तो लिहाजा हमारी तैयारी है या नहीं है, बहुत बड़ी जंग वो छेड़ने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने देख लिया है कि यार ये जो सिलसिला शुरू हुआ है गजा की जंग का, इसके बाद कोई मदद करने के लिए आए नहीं है,
तो अब तुम खुलकर आज़ाद है। इसका मतलब है कि ये एक वाहिद जगह थी जो सबकी साझी थी, ठीक है। ये घर, ये जगह साझी थी। एक तो होता है ना कि आज सारे इस्लामिक मुल्क अपने अपने, नहीं, ये जगह तो सबकी साझी है ना। फ़लस्तीन के अंदर जो मुकद्दस जगह है वो सबकी साझी थी। उन्होंने कहा यार ये बचाने के लिए आए नहीं, इनको पड़ी नहीं है, मारो इनको। सो अब जंग शुरू होने वाली है और ये जंग ख़त्म नहीं होगी। ये जंग बहुत तवील जानी है, पता नहीं कितने साल जानी है, कितनी इसमें नस्लें उजड़ जाएंगी, क्या मामला होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी जंग अब एक सिंबल मिल गया है कि शुरू होने वाली है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।